अस्मि। अपि सम्यक् अस्मि। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मरीचिर्मद्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः। मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः। हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः। हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभ प्रजापतिः। अमृतुः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमां स्थिरः। अमृतः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः। अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। अजो दुर्मर्षणशास्ता विश्रुतात्मा सुरार्यः। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः। निमिषो निमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः। निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः। अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः। अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता स्मरणः। सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्। सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः। अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः। रनिलो धरणीधरः। ओम अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः। सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्। अग्रणीः ग्रामणीः श्रीमान् न्यायः नेता समीरणः। सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्। अब हम इसके नमस्कार पूर्वक उच्चारण करते हैं। ओम अग्रणये नमः। ओम ग्रामीणाय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम न्यायाय नमः। ओम न्यायाय नमः। ओम समीरणाय नमः। ओम समीरणाय नमः। ओम सहस्रमूर्धसे नमः। ओम सहस्रमूर्धसे नमः। ओम विश्वात्मने नमः। ओम विश्वात्मने नमः। ओम सहस्राक्षाय नमः। ओम सहस्राक्षाय नमः। अस्तु। अधुना व्याख्यानम् अस्ति। शब्दार्थः अग्रणीः नाम अग्रणी नाम अग्रे प्रतिष्ठापकः। ग्रामणीः ग्रामणी भूतग्रामस्य प्रमुखः। ग्रामणी नाम भूतग्रामस्य प्रमुखः। श्रीमान् श्रीमान् श्रीयुक्तः।
न्यायः न्यायाश्रयः न्यायाश्रयः नेता नेता नाम व्यवस्थापकः एकः अर्थः प्रापकः द्वितीयः अर्थः समीरणः संचालकः सहस्रमूर्धा असंख्य मूर्धा युक्तः विश्वात्मा विश्वव्यापी सहस्राक्षः असंख्य नेत्रधारी सहस्रपाद असंख्य पादयुक्तः। अब हम शांकर भाष्य के अनुसार यथाशक्ति शांकर भाष्य के आलोक में अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अग्रणी शब्द है। अग्रणी नाम अग्रम नी धातु है। नी धातु नयति जिससे होता है। नयति आनयति लाता है, नयति ले जाता है, वही नी धातु है। अग्र आगे लगा हुआ है। अग्र नाम आगे। अग्रे नयति अग्रम प्रकृष्टम पदम, बहुत ऊंचा अत्युत्कृष्ट पद को नयति ले जाता है। कान किसको? मुमुक्षोन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को, भगवान की कृपा कटाक्ष के लिए जो तत्पर हैं, ऐसे साधकों को। अग्रम नयति इति अग्रणी। पुनः ग्रामणी। ग्रामणी नाम, ग्राम शब्द को हमें समझना होगा। ग्राम शब्द का अर्थ होता है एक तो गांव, एक समूह को बताने भी इसका अर्थ होता है। नाम गांव कहने से एक कुछ लोग, घरों का एक समूह, ऐसे ही ग्राम शब्द का समूह अर्थ में भी प्रयोग होता है। अब ग्राम शब्द में ग्रामणी बनाएंगे तो बनेगा गांव का मुखिया, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रमुख, गांव का मुखिया, गांव का प्रमुख। यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हुए भगवान को गांव का मुखिया नहीं बना रहे थे। वस्तुतः भूत ग्रामस्य, ये हमें समझना था। यानी भूत नाम समस्त जीवानाम प्रमुख। ग्राम शब्द का यहाँ पर समूह वाचक है, समूह अर्थ है। और अग्रे क्या लगाना होगा हमें? जीव ग्रामस्य, भूत ग्रामस्य। ऐसे अगर हम आगे लगाएंगे तो समस्त जीव मात्र के क्या है वो? सह प्रमुख, प्रधान, नेता। नेता आगे आएगा, प्रमुख। इस प्रकार से ग्रामणी शब्द से भगवान को जीव मात्र के प्रमुख के रूप में हम समझ सकते हैं। कहते हैं श्रीमान। श्रीमान शब्द का अर्थ करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं श्री कांति सर्वातिशायिनी अस्य इति। श्रीमान नाम श्री शब्द के अनेक अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ लिया कांति। कांति नाम प्रदीप्तता, उज्ज्वलता, शोभा संपन्नता। भगवान की शोभा, भगवान का वैभव, भगवान की कांति सर्वातिशायिनी नाम सबसे उत्कर्ष है, सबसे उत्तम कांति है, सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए भगवान में ऐसी कांति है। मान का मतलब युक्त। ज्ञान में मतुप लगा देंगे तो ज्ञानवान हो जाएगा। बुद्धि में बुद्धि है जिसके पास, उसको क्या कहेंगे? बुद्धिमान। जिसके पास श्री होगी, श्रीमान। हम मतुप प्रत्यय जिसके पास होती है जो चीज,
उसको बताने के लिए लगाते हैं। श्रीमान नाम श्री शब्द का जो अर्थ करें, लक्ष्मीवान, विद्यावान, बुद्धिमान, श्री शब्द से अनेक अर्थ आप ले सकते हैं। अब इसे न्याय शब्द का अर्थ करेंगे हम। न्याय शब्द भी नी से ही होता है, नी धातु से, पहुंचाना। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं प्रमाण अनुग्राहको अभेदक अभेदकारक तर्को न्याय। प्रमाण के द्वारा अनुग्राहक यानी पहचाना जाने वाला, लिया जा सकने वाला, और अभेदकारक प्रमाण के द्वारा ये और ये दोनों में अभेद है ऐसा समझाने वाला। यहां पर शंकराचार्य जी के मत को पहले समझते हैं। न्याय का अभिप्राय है कि प्रमाण के द्वारा, किसी प्रमाण के द्वारा समझा जाने वाले अभेद कारक जो तर्क होता है, तर्क के द्वारा अपनी बात को स्थापित करना न्याय है। इस तर्क के प्रणाली को हम क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। आचार्य शंकर कहते हैं कि भगवान ऐसे समझे जाने योग्य हैं, यानी हम प्रत्येक क्रियाओं को देखकर इस क्रिया के कारक को समझने का जो हम तर्क करते हैं, जिससे अनुमान या शाब्द प्रमाण या आप्त वचनों के द्वारा हम भगवान को क्या करते हैं? समझते हैं। उस प्रणाली को न्याय कहते हैं। वो भगवान स्वयं न्याय हैं, ऐसा आचार्य शंकर का मत है। भगवान सदा सर्वदा न्याय प्रेमी ही है, सत्य का बोध कराने वाला ही है। सदा सर्वदा हम पर न्याय करते रहे। अस्तु। अनंतरम नेता। देखिए, अग्रणी में नी धातु था, ग्रामणी में नी धातु था, उसके बाद न्याय में नी धातु थी, है ना? न्याय में भी नी ही धातु रहा। अब जगद यंत्र निर्वाह को नेता, यहां पर भी नेता में नी धातु। मेरे को मेरा बोतल देना उसमें। नेत्रम, नेत्रम अपि नी धातुतः भवति। नेत्र नाम नयति, कहां तक ले जाता है? उस विषय तक ले जाता है, इसलिए नेत्र है। ये हमें विषय तक ले जाता है, नेत्र है। अब नेता, यहां पर आचार्य शंकर जी कहते हैं कि जगद यंत्र निर्वाह को नेता। भगवान इस जगत रूपी यंत्र का संचालक होने के कारण भगवान नेता है। इस शब्द से, इस वाक्य से हमें यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि जो निपुणता से संचालन करता है उसको नेता कहा जाता है, अथवा जो निपुणता से मार्गदर्शन कराता है वह नेता हो सकता है, अथवा जो निपुणता से संचालन करने की कुशलता का पथ प्रदर्शित करता है वह नेता हो सकता है। नेता शब्द से ये तीन चीजें हमें समझ में आती हैं, क्योंकि भगवान स्वयं संचालन नहीं करते हैं, संचालन करने की बुद्धि देते हैं। वस्तुतः नेता शब्द आज हम जिस अर्थ में उपयोग करते हैं उससे बहुत 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 व्यापक अर्थ है नेता शब्द का। क्योंकि नेता उसको कहा जाता है जो वस्तुतः न्याय का मार्ग अनुसरण करते हुए सबको मार्गदर्शन प्रदान कर सके, प्रत्येक को, वो नेता होता है। वस्तुतः नेता वही होता है जो सबको आगे ले जा सकता है,
प्रेरक होता है, दीपक की तरह स्तंभ होता है, वो सबके लिए आधार पुरुष होता है, प्रमाण होता है, वह ही नेता है। भगवान ने सब कुछ करवाया किंतु किया कहीं कुछ नहीं। जहां भी देखो भगवान की अमिट छाप है, भगवान के द्वारा प्रेरित है, किंतु भगवान की भूमिका प्रेरणा मात्र में है। यही हमारे जीवन में भी होता है। भगवान प्रेरित जरूर करते हैं, चाहे उपदेश के रूप में हो, चाहे बुद्धि के रूप में हो, चाहे बड़ों के रूप में हो, किंतु उस उपदेश का उपयोग हम कितना करते हैं, नेता की भूमिका यही होती है। नेता का मतलब पहुंचाने वाला, वहां तक पहुंचाने वाला, टिकाने वाला। व्यूज आप अपने आप निकालें, दृष्टिकोण आपकी हो, दृष्टि मात्र हो। भगवान भी दृष्टि होते हैं। भगवान केवल और केवल दृष्टि हैं। दृष्टिकोण विकसित करना ये हमारा काम है। जिसने जैसी दृष्टिकोण विकसित की वो वैसा ही बनेगा। अधुना समीरणः, समीर कहते हैं वायु को। अब शांकर भाष्य देखते हैं। श्वसन रूपेण भूतानि चेष्टयतीति समीरणः। श्वसन रूपेण, निश्वासो उच्छ्वासः, सांस का लेना, उच्छ्वास छोड़ना, इसके द्वारा भूतानि, समस्त जीवों को चेष्टयति, चेष्टयति नाम संचालित करता है, चेष्टा करवाता है, चेष्टित होता है, इसलिए उसको समीरण कहा गया है। समीरण नाम उद्वेलन करने वाला, आंदोलित करने वाला, हिलाने वाला, जैसे पत्ते को समीर हिलाती है। नाम जीव मात्र में जो भी श्वसन है, निश्वसन है, संचालन है, गति है, ये सब किसके द्वारा आता है? हमारे अंदर प्राण है, इसलिए गति है, श्वसन है, संचलन है। उसी मय के कारण हम संचालित हैं। वह किससे प्रेरित है? वायु के द्वारा, प्राण वायु के द्वारा, पंच प्राणों के द्वारा। अतः समीरणः नाम सर्वभूतानि यह चेष्टयति केन? श्वसन रूपेण, वह हो गया समीरणः। अब सहस्रमूर्धा, सहस्राणि मूर्धानः अस्य इति सहस्रमूर्धा। सहस्राणि, हजारों। यहां पर जो हजारों शब्द हैं, हजारों ये असंख्य के लिए रखा गया है। देखिए, क्योंकि देखिए सहस्रम शब्द है। सहस्रम का मतलब होता है एक सहस्र, 1000। सहस्राणि बहुवचन है, यानी अनेक हजार, 1000 नहीं, अनेक हजार, हजारों हजार। अनेक हजार या हजारों हजार कहना असंख्य का द्योतक है। वो सहस्र मूर्धा है, यानी अनेक अनेक उनके असंख्य मुख हैं अथवा मूर्धा है। अब इसको थोड़ा जरा हम समझें। देखिए, भगवान के सहस्र मूर्धा कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो हमें भगवान के क्रिया के विषय में हमें ज्ञान नहीं है। भगवान के कर्ता के रूप में हम मानते हैं शास्त्रों के आधार पर, जानते तो नहीं है, हमने देखा तो नहीं है। इत्थम इदम, ऐसा ही, ऐसा तो हमें पता नहीं है।
मान लो हमें एक बुनकर को हम देख लेते हैं और कुछ बुनता है, एक शॉल बुन रहा है, तो वो बुनते हुए हम एक बार देख लेते हैं तो हमें इत्थम इदम लगभग ऐसा इसका अंदाजा हो जाता है। किंतु भगवान के विषय में हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे ही इन्होंने इस विराट सृष्टि की रचना की होगी। तब ऋषियों ने कहा, जब हमें पता ही नहीं है तो अनेक प्रकार के रूपों के बिना अनेक चीजों का उत्पन्न होना संभव नहीं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब के सब जितने भी दिख रहे हैं, जिनसे भी प्रकाश प्राप्त होता है, वो सब भगवान के रूप हमने मान लिए। नदी, नाले, वनस्पति, जिनसे भी हमें परम कल्याण मिल रहा था, जीवन हमारी उत्कृष्ट हो रही थी, उन सबको हमने भगवान का स्वरूप मान लिया। और सचमुच में भगवान तो हैं, जिससे हमें प्राणदायिनी शक्ति प्राप्त होती है, वो सबके सब भगवान हैं। और हम तो ये मान के ही चलते हैं और बिल्कुल जान के बोलते हैं इसको कि अन्नम ब्रह्म, अन्न भी भगवान है। और उस चीज को भी नहीं मानते हैं तो हम कहते हैं कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान है तो उस कण के बराबर के छोटे मोटे सिर के साथ तो बैठे ही होंगे। तो भगवान के असंख्य सिर हैं। अब इसको मेरी बहुत छोटी बुद्धि के अनुसार मैंने जैसे कल्पना की, ये मेरी बुद्धि की इयत्ता है, इससे अधिक मैं सोच नहीं पाया मानने। तो और अधिक सोचने वाले के लिए और अवकाश है। असंख्य मूर्धा है भगवान के। किस दृष्टि से, किस प्रकार से आप समझना चाहते हैं? क्योंकि ये जो आगे आने वाले हैं, सहस्र मूर्धा, सहस्राक्ष, सहस्रपात, ये 3 शब्द हैं। वो तीनों के तीनों शब्द वेद में ऐसे के ऐसे हैं, उपनिषद में ऐसे के ऐसे हैं, और यहाँ भी भीष्म पितामह ने भी वैसे के वैसे उठा दिया। ऋषि भी परिगीतानि, ऋषियों ने गाया, इसलिए मैंने भी रख दिया। क्योंकि 3 प्रकार के कहे थे उन्होंने कि मैं 3 प्रकार के मुख्य मुख्य नामों को आज गाने वाला हूं भगवान के। तो ये ऋषियों ने भी गाया है। पुरुष सूक्त में सहस्र, हाँ, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपात, है ना। तो वह पुरुष, वो जो हम जिसको परमात्मा के रूप में जान रहे हैं, वह पुरुष कैसा है? सहस्र शीर्षा है अथवा सहस्र मूर्धा है। बीच में सहस्र शीर्षा कहने के बाद भगवान के एक और व्यापक नाम को बता दिया, विश्वात्मा। और जितना व्यापक नाम है उतनी ही छोटी व्याख्या कर दी आचार्य शंकर जी ने, विश्वस्य आत्मा। कभी कभी व्याख्या करते हुए आचार्यगण बहुत छोटी बात करके आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सरल है। किंतु विश्वात्मा बहुत बहुत अच्छा और बहुत व्यापक शब्द है। देखिए, विश्व के आत्मा है भगवान। इससे एक बहुत स्पष्ट अर्थ तो ये होता है, जैसे भगवान के अनगिनत शीर्ष के विषय में हम स्पष्ट कल्पना अपना नहीं कर सकते हैं, किंतु ये विराट विश्व ब्रह्मांड तो है। और जब विश्व ब्रह्मांड की बात कर रहे होते हैं तो हम पूरे गैलेक्सी की नहीं, कई सारे गैलेक्सी की बात करते हैं, आज की भाषा में कहें तो। इतने बड़े ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं, संचालित तो है। इस बात को तो थोड़ा बहुत आभास तो हम लगाने लगे बुद्धि के बल पर। तो इसका अभिप्राय यह है कि संचलित है, तो संचलित होने वाले प्रत्येक वस्तु में प्राण तत्व, आत्मा तत्व तो होता है। ये अनुमान के द्वारा ही प्राप्त है। आत्मा को तौलने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बहुत कमर कसी, उसका अभी तक तौल नहीं निकला है। निकला हो तो आप लोग बता दीजिएगा। मुझे तो यही पता चला है कि अभी तक वेट नहीं निकला है।
जो आत्मा है जब निकलती है शरीर से, और कितना कितना कठिन रहा होगा कि आत्मा को तौलने के लिए मरने वाले को, तू मरने वाला है, तेरी आत्मा कितने ग्राम की है, ऐसा तौलने के लिए किसी वेट मशीन में रख दे। तो भी मिला तो कुछ नहीं है अभी तक। यानी जो चीज हमें वास्तव में स्पष्ट रूप में मिलता नहीं है, वो है तो नहीं है ऐसा तो कह ही नहीं सकते। वास्तविक सत्ता जिसकी है उसकी मेयता नहीं है, मापा नहीं जा सकता है, तर्क के द्वारा भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान विश्वात्मा के रूप में ही विराजमान है। अब इसको शरीर में घटाइए, मेरा प्राण, मेरी आत्मा कहां पर रहती है? उंगलियों में रहती है क्या? उंगलियां तो उंगलियां हैं, उंगली में तो रहती नहीं है। उंगलियों में रहती नहीं है तो उंगलियों को चलाने वाला या चलती कैसे हैं? जब वो नहीं रहती है तो उंगलियां भी नहीं चलती, आंखें पलकें नहीं गिरते, मुख नहीं चलता, नाक भी गंध को स्वीकार नहीं करती। यानी जैसे शरीर में सर्वत्र, केस में भी, भले ही केस को नखों को काटते हुए हमें दर्द का एहसास न हो, लेकिन उनमें भी बढ़ना, वृद्धि है, इसलिए उनमें भी प्राण है, प्राण तत्व तो है। ऐसे ही विश्वात्मा, विश्वस्य आत्मा, संसार के आत्मा के रूप में सर्वव्यापक रूप में विराजमान है। सर्वव्यापक के लिए सबसे अच्छा और सबसे प्रसिद्ध नाम है भगवान का विश्वात्मा। अब उसके बाद सहस्राणी अक्षिणी अक्षाणि वा यस्य सह सहस्राक्षः। अब सहस्राक्ष की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कह रहे हैं सहस्राणी, अनेकों, असंख्य, अक्षिणी, नेत्र, अक्षाणी अथवा उनके गमन हैं भगवान के, इसलिए भगवान सहस्राक्ष हैं। अब हम कर्म सिद्धांत को यदि माने तो भगवान के अनेक आंखों का होना अनिवार्य है, क्योंकि एक चींटी से भी छोटे जीव के क्रिया को भी समझना है, और वो प्रत्येक स्थान पर है। जल में जलीय जीव है, स्थल में स्थलीय जीव है, नभ में, आकाश में नभचर अनेक प्राणी हैं, कीट पतंग से लेकर पक्षीगण भी हैं, वायु में घूमने वाले असंख्य कीट हैं। तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर जीव नहीं है। जहां जीव है वहां पर कर्म तो है। कर्म है तो कर्म की रूपरेखा रखने के लिए भगवान को तत्त आकार में दृष्टि भी तो देनी होगी। तो क्या 1000 आंखों से काम चलेगा? भगवान के वस्तुतः असंख्य आंख हैं। देखने का काम तो आंख से ही हो सकता है, तो भगवान की दृष्टि असंख्य है। अब कहते हैं सहस्रपाद। पाद शब्द का अर्थ होता है गमन, गमन करने वाले अंग को हम पाद कहते हैं, और उसके द्वारा चला जाने वाला गमन की क्रिया को भी पाद कहते हैं। भगवान शंकराचार्य जी इसका अर्थ करते हैं सहस्राणी पादा अस्य इति, हजारों असंख्य पाद हैं जिसके, इसलिए उनको कहते हैं सहस्रपाद। इतना ही कहा, आगे वो कहते हैं कि इसके लिए पुरुष सूक्त का प्रमाण है। अभी तक 3 जो शब्द आए हैं, इन तीनों शब्दों के लिए यही पुरुष सूक्त का प्रमाण है, अथवा श्वेता शतरोपनिषद में भी ऐसे के ऐसे मंत्र है, ऐसा ही मंत्र हमें वहां भी मिलता है। इस प्रमाण के आधार पर भगवान सहस्रपाद हैं, और ऋषियों के द्वारा परिगीत होने के कारण और विश्रुत होने के कारण भगवान का यह नाम है।
आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्नि रनिलो धरणीधरः। आवर्तनः निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तकः वह्निः अनिलः धरणीधरः। ओम आवर्तनाय नमः। ओम निवृत्तात्मने नमः। ओम संवृताय नमः। ॐ संवृत्ताय नमः। ओम संप्रमर्दनाय नमः। ॐ संप्रमदनाय नमः। ओम अहः संवर्तकाय नमः। ॐ अहः संवर्तकाय नमः। ओम वह्नये नमः। ॐ वह्नये नमः। ओम अनिलाय नमः। ॐ निलाय नमः। ओम धरणीधराय नमः। ॐ धरणीधराय नमः। अस्तु। आवर्तनः घटियंत्रवत् संसारम् आवर्तयतीति आवर्तनः। घटियंत्रवत् संसारम् आवर्तयतीति आवर्तनः। निवृत्तात्मा संसार बंध निवृत्तात्मा। निवृत्तात्मा शब्दस्य अर्थः संवृतः विषयासक्तेभ्यः गूढ़त्वात् संवृत्तः। संप्रमर्दनः स्वपथ विमुखान् असुरान् मर्दयतीति संप्रमर्दनः। अहः संवर्तकः दिन नियामकः वह्निः बह्निः हविवाहकः अनिलः स्वयं प्रेरितः धरणीधरः पृथ्वीधारी। अब शांकर भाष्य को पढ़ते हैं। आवर्तनः आवर्तनः नाम आवर्तयितुम घुमाने के, इस पूरे विराट ब्रह्मांड को घुमाने की शील यानी शक्ति, जिसका स्वभावशील स्वभाव को भी कहते हैं। संसार चक्र घुमाने का स्वभाव है जिसमें, वह है आवर्तन। भगवान ऊर्जा भी है और भगवान का स्वभाव ऊर्जा अर्थात चेतन तत्व, चैतन्य स्वरूप। उसी चैतन्य स्वरूप के कारण समस्त ब्रह्मांड को, समस्त जगत को आवर्तित करता रहता है। और इस संसार को आवर्तन करने का, संचालन करने का, छोटे से छोटे अंश से लेकर बड़े से बड़े विराट रूप तक को आवर्तन करने का जो स्वभाव है, जो शील है, जो शक्ति है, वह स्वयं भगवान है। अथवा भगवान को हम उस नाम से भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का यह नाम गुण के कारण आया है, यानी नामानि गौणानि। भगवान का यह गुण है, भगवान का स्वभाव है, भगवान का शील है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं ये भगवान का शील है, इसलिए भगवान को आवर्तन कहते हैं। आवर्तन। अब निवृत्तात्मा, निवृत्ति
से युक्त आत्मा। निवृत्त नाम, संसार में दो ही तो प्रकार हैं, एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है। प्रवृत्ति नाम आसक्ति, निवृत्ति नाम वैराग्य। प्रवृत्ति रेशा भूतानाम, निवृत्तिस्तु महाफला। यदि निवृत्ति हो तो महान फलदायी होती है। तो भगवान कैसी आत्मा है? भगवान निवृत्त आत्मा है। संसार बंधात निवृत्त, संसार रूपी सांसारिक बंधन से निवृत्त आत्मा होने के, स्वरूप होने के कारण आत्मा नाम यहाँ पर स्वरूप अर्थ में आत्मा आया है। ऐसा आचार्य शंकर जी कहते हैं। आत्मा अर्थात स्वरूप है जिसका, उसको हम निवृत्त आत्मा कहेंगे। अब हम निवृत्त आत्मा के दो प्रकार से अर्थ करते हैं। एक अर्थ हम सब जानते हैं कि माया निगूढ़ अवर शक्ति विशेष जीव, माया के द्वारा निगूढ़ बंधा हुआ किंचित शक्ति मात्र वाला जीव होता है। माया विरहित विशिष्ट शक्तिमान ईश्वर, माया से विरहित और विशेष शक्ति युक्त होता है ईश्वर। ये सामान्य अर्थ है। जीव और ईश्वर में भेद न, अन्यथा क्या है? जीव और ईश्वर में एकता है। इसे एकता को भेद करता है, भिन्न करता है, अलग करता है ये माया। माया अपोहित और माया उपहित, माया से रहित, माया से युक्त। माया से युक्त जो जीव है वह है अनिवृत्त आत्मा अथवा प्रवृत्त आत्मा, माया में लगा हुआ। माया क्या है? संसार है, भोग है। भोग की ओर उन्मुख जो जीव है वो अनिवृत्त आत्मा है, और जो इससे विमुख है वह निवृत्त आत्मा है। निवृत्त आत्मा ईश्वर है। ईश्वर अंश होते हुए भी जो अनिवृत्त आत्मा है, जो आसक्त आत्मा है, वह माया से, माया गुण से मिला हुआ, उससे उपहित है और इसी संसार में है। एक अर्थ। और दूसरा अर्थ, निवृत्त आत्मा नाम संतुष्ट आत्मा। राग ही राग बना रहेगा ना जब तक संतुष्टि नहीं है, जब तक संतृप्ति नहीं है, जब तक अंदर से परिपूर्णता नहीं है, तब तक वैराग्य कहाँ आता है? वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तब तक तो हो नहीं सकता है। तो जब तक हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है तब तक निवृत्ति का मार्ग प्राप्त होना कठिन है। वैराग्य, बाहर से धारण किया हुआ वैराग्य वैराग्य हो नहीं सकता है। जैसे मान लो कि अभी जो आप लोग दक्षिण भारत में बैठे हुए हो, उनको सबको कहो कांपो, तो कांप सकते हो क्या? नहीं भाई, कांपना पड़ेगा, नहीं तो पाप लग जाएगा। मैं कहूँ शास्त्र के अनुसार थोड़ी देर के लिए कांप लिया, हु कर ली, तो काम चलेगा क्या? वो तो बाहर का हो गया ना। अब उनको उसके स्थान पर लाइए यहाँ दिल्ली में अभी और बैठाइए ऐसे ही। उनको कहना पड़ेगा क्या कि आप कांपो? नहीं, कोई नहीं, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब अपने आप कांपने लगेंगे। मोटे मोटे कपड़े ढोने, स्वयं आएगा। तो वो क्या है? वो वस्तुतः अंदर से आया हुआ भाव है ना, वो बाहर का बनावटी नहीं है। ये वास्तविक वैराग्य की स्थिति निवृत्त आत्मा को ही प्राप्त हो सकता है। निवृत्ति तभी हो सकती है जब अंदर से संतृप्ति की अवस्था हो। और भगवान निवृत्त आत्मा क्यों है?
भगवान के विषय में हम बार बार कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते इत्यादि। यानी भगवान देखता तो है, चैतन्य तो है, लेकिन उसका उपभोग नहीं करता है। भगवान के प्रत्येक चरित्र भी हमें यही समझाते हैं, इसलिए वह निवृत्त आत्मा है। एक दूसरा, माया माया उसके लिए माया नहीं है, वो मायापति है। इसलिए माया के बिना का जो जीव है अथवा जो ईश्वर है अथवा जो प्राण तत्व है जो अथवा जो आत्मा है, वो माया से अनुपहित है, माया से आविष्ट नहीं है, माया को देख सकता है। तो स्वयं में वो तो जागरूक तो है ही है ना। आच्छादिकया अविद्या संवृतत्वात् संवृतः। देखिए, निवृत्त आत्मा के बाद भगवान के दूसरे स्वरूप का, जीव स्वरूप का अर्थ किया है। वो तो ईश्वर विशिष्ट की व्याख्या थी, जीव स्वरूप में भी भगवान ही हैं, किंतु वो आच्छादिकया अविद्या संवृतत्वात् संवृतः। आच्छादिक यानी अविद्या से गूढ़ होने के कारण, अविद्या के द्वारा विमोहित होने के कारण उसको संवृत कहते हैं। अब उसके बाद संप्रमर्दनः, इसका अर्थ करते हैं सम्यक प्रमर्दयतीति रुद्र कालादिभिर विभूतिभिः इति संप्रमर्दनः। सम उपसर्ग है, उसके बाद प्र उपसर्ग है, मर्द धातु है। मर्द यानी निचोड़ना, मरोड़ना, मान मर्दन करना, नीचा दिखाना अथवा उसको हरा देना, ये अर्थ होता है। अब यहाँ पर भगवान रुद्र काल आदि विभूतियों के द्वारा क्या करते हैं? जो भगवान के द्वारा प्रदत्त न्याय का मार्ग है उसका अनुसरण नहीं करते हैं, उनको रुद्र काल आदियों के द्वारा, अपने विभूतियों के द्वारा प्रमर्दित करते हैं, इसलिए भगवान का नाम प्रमर्दन है। सम उपसर्ग है, सम प्रमर्दन, दो उपसर्ग हैं इसमें। अह संवर्तक, अह नाम दिन, सम उपसर्ग है और उसके बाद वृत धातु है, उससे वर्तन यानी संचालन करना, चलाना, ऐसा अर्थ होता है। वर्तते का मतलब है, ऐसा भी अर्थ होता है इसी वृत धातु से। संवर्तक, संचालक, किसका? दिन का संचालक। दिन यहाँ पर उपलक्षण है, साथ में दिन कहने मात्र से रात का भी अर्थ आता है। रात को चलाने वाला कोई और नहीं है, दिन और रात को संचालन करने वाले। अब इसके लिए वो कहते हैं सूर्य के रूप में सम्यक अहनाम परिवर्तनात् सूर्य, सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से दिन को संचालन करने के कारण भगवान का एक रूप सूर्य है, इसलिए वो अह संवर्तक है। एक अर्थ वह भी है, क्योंकि गीता में भगवान ने आदित्यानाम अहम विष्णु हूं ऐसा कहा है, यानी भगवान आदित्यों में विष्णु है। 12 द्वादश आदित्यों में से भगवान एक विष्णु है। वह नहीं, इसका अर्थ कहते हैं हविर वहनात् वन ही उच्चारण होना चाहिए। मैं वहनी कहता हूं, मेरा दोष है ये, वन ही उच्चारण होना चाहिए, वन ही। हविर वहनात्, हवि को वहन करने के कारण, हवि को ले जाने के कारण उसका नाम है वहनी। हविर वहतीति वहनी। और हवि नाम हविष्यान्न, हविष्यान्न प्रत्येक प्राणी तक पहुंचाते हैं भगवान। एक अर्थ में प्रत्येक जीव मात्र को भोज्य पदार्थ, भोग्य पदार्थ प्राप्त करवाते हैं। एक अर्थ में यदि इसको अग्नि के रूप में देखें तो भगवान के उस अग्नि रूप से प्रत्येक जीव के द्वारा दिया गया आहुति को तत्त देव रूप विशिष्ट अंश तक पहुंचाने का कर्म करते हैं, इसलिए वहनी रूप है। उसके बाद अनिल, देखिए पहले अह संवर्तक से सूर्य कहा, उसके बाद अग्नि कहा, उसके बाद अनिल, इससे वायु अर्थ होता है, सीधा अर्थ वायु है। लेकिन अनिलय, निलय कहते हैं घर को, अनिलय कहते हैं घर रहित,
यानी जिसके लिए आश्रय स्थान एक स्थान है ऐसा निश्चय जिसका ना हो, उसके लिए अनिलय ऐसा कहते हैं। अनिलय है भगवान, यानी भगवान के एक विशिष्ट स्थान भगवान का आरोपित ऐसा नहीं है। अथवा अनादित्वात्, इतने से पूर्ण नहीं हुआ तो वो कहते हैं अनादि होने के कारण उनको अनिल कहते हैं। अथवा अनादानाद्वा, अनआदानाद्वा, स्वीकार न करने के कारण भगवान अनिल हैं। शेष दिग्गजादि रूपेण वराह रूपेण च धरणिम धत्ते इति धरणीधरः। भगवान के 3 रूप के द्वारा पृथ्वी को धारण किया गया। शेष नाग के रूप में, दिग्गज के रूप में, और भगवान स्वयं प्रादुर्भूत होकर वराह रूप में धारण किया। अतः भगवान को हम धरणीधरः कहते हैं। ऐसे गिरधारी भगवान, धरणी को धारण करने वाले भगवान हम सब की रक्षा करें। भगवान सदा सर्वदा हमारे हृदय में रहकर हमारे सबके भले के लिए और हमारे जीवन का जिससे श्रेय उत्पन्न हो, जिससे कल्याण प्राप्त हो, उस मार्ग की ओर हमें अग्रगामी करें। यहीं पर हम आज के पाठ को विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। पुनर्मिलामः।